ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी की छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों स्वजाति सम्मेलन में, जहां वह राजगढ़ सुठालिया में थे, उनका भीख मांगने को लेकर जो बयान था, जिसमें वह जनता को भिखारी कह रहे थे, यह बात कांग्रेस ने उठाई, उसको हवा दी। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह सोच समझ के बयान देते हैं तो ठीक रहता, क्योंकि यह स्वजाति सम्मेलन था, सरकार या सरकारी सम्मेलन नहीं था। ऐसी स्थिति में हम अपने जाति भाइयों को कोई शिक्षा दे रहे थे, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अब बात भी सही है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, नेता भी थे और कांग्रेस के लोग भी थे। ऐसे में अपने भाइयों को जो वो संदेश दे रहे थे, उनका मंतव्य सिर्फ इतना था कि वह अपने जाति के लोगों को अपने सम्मेलन में यह बताने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग वीरांगना के परिवार के हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो देने का मानस बनाते हैं, भीख लेने का मानस नहीं बनाते। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें। क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी की छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को, ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते। उनका यह भी कहना था कि इसका पूरा अर्थ जनता से न निकाला जाए। इसी को लेकर जीतू पटवारी क्या बोले हैं, पहले आप वो बयान सुन लें।
आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया। ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, अरे आपकी बेटियों को उन्होंने 3,000 देने का बोला था, दिया नहीं। अगर वो बात होती है तो ये उनको भिखारी कहते हैं। आप किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि 2700 और 3100 के दाम मांगते हैं। इनने जब घोषणा पत्र किया था तो ये सबको भिखारी कहते हैं। 450 के गैस सिलेंडर गरीबों को कहना चाहता हूं, आपको बोला था, नहीं दिया। अगर आप महंगाई की बात करते तो आपको भिखारी कहना चाहते हैं। ये 6,000 का सोयाबीन का दाम हो या 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या लोक व्यवहार संसाधन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम परिवार को महंगाई से झूझ, कोई आवाज उठाए, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ हो, तो उनको ये भिखमंगा कहते हैं। तो थोड़ी गलती आप महसूस करते हो, नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर उसका भी एहसास सर चढ़ के रावण जैसा इन पे चढ़ा है। मद के मद में मदमस्त होकर ऐसे बयान देते हैं कि जिसके कारण बनते हैं, जिस जनता के वोट के कारण बनते हैं, उनको भिखारी कहते हैं। इनका मोहन यादव जी आप इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। प्रहलाद पटेल धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नेता हैं, और वो जो भी बोलते हैं बड़े बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन आजकल की राजनीति में बेबाकी का कोई स्थान नहीं। अगर आप बेबाकी के चक्कर में सच बोलोगे तो फिर घिर जाओगे। हालांकि प्रहलाद पटेल पुराने नेता है और वह किसी भी चीज से समझौता नहीं करते, यही उनकी अदा है। वह नर्मदा भक्त हैं और नर्मदा की कई बार परिक्रमा कर चुके हैं, इसलिए नर्मदा भक्त किसी भी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करते। यही प्रहलाद पटेल की अदा है। फिलहाल बात सच है, वह स्वजाति यानी अपनी जाति के लोगों को नसीहत दे रहे थे, जो किसी भी प्रकार का शासकीय या प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था। यह स्वजाति लोधी बंधुओं का कार्यक्रम था, जिसमें वह शामिल होने राजगढ़ के सुठालिया गए थे, जहां वीरों की वीरांगना रानी अवंती बाई की मूर्ति की स्थापना होनी थी। उसी कार्यक्रम में वो गए थे और बेबाकी के अंदाज में अपने भाइयों को यह समझाते हुए वायरल हो गए कि अगर आप ताकतवर हैं या फिर समृद्ध हैं तो भीख लेने की स्थिति में नहीं, बल्कि दान देने की स्थिति में होना चाहिए। यही उनका मंतव्य था। शायद मंतव्य तो यही था। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीति हो गई, लेकिन जब राजनीति हुई तब
प्रहलाद पटेल बोले हैं कि जीतू पटवारी को इस मामले में माफी मांगना चाहिए, मुझे नहीं, उनको माफी मांगना चाहिए। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।